हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। हमेशा खुश रहे, कामयाब रहे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें हमेशा, ताकि कभी मायूसी आपको ना घेरे। तो आज का टॉपिक आपने देखा होगा, सेल्फ लव। इस टॉपिक पर मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ और हर किसी इंसान को समझा सकूँ कि सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव जो है वो आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान एक काइंड ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी से गुज़र रहा है। और जो पॉलिटिकल प्रेशर, ऑफिस प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इस सब में इंसान जो है अपने आप को खुद भूल रहा है। तो इसके लिए सेल्फ लव करना ज़रूरी है। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी इज्जत कर रहे हैं, पहले खुद से मोहब्बत कर रहे हैं और अपनी सोल, अपने सोर्स, जो आपके अंदर का रब है, आपके अंदर का ईश्वर और भगवान है, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसे सेल्फ लव कहते हैं। तो सेल्फ लव करना जो होता है वो होता है खुद के बारे में सही फैसला लेना, खुद के बारे में बिलीव करना, अपने आप के बारे में अच्छाई कहना और अपने आप को एक इम्पोर्टेंस देना। आप दूसरों की कितनी भी चाहे मदद करें, बेशक इंसान वो है जो खुद के साथ दूसरों को भी काम आए, दूसरों को भी प्रेफरेंस दे, उसकी मजबूरी, उसकी बात को समझे, लेकिन अपनी बलि चढ़ा कर नहीं। आप अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस दें। आजकल के ज़माने में सब जगह देख रहे हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं और एक वो लोग जो यूज़ हो रहे हैं। तो यूज़ करने वाले की सिर्फ गलती नहीं है, यूज़ होने वाले की भी है। सामने वाले को इतना मौका ना दे कि वो बेतहाशा आपका फ़ायदा उठाए। आप जो है अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करें और एक अपनी बाउंड्री क्रिएट करें कि बस सामने वाले का इस हद तक ही बर्दाश्त करना है। इससे आगे अगर आपको कोई धक्का दे रहा है, आपकी रूह को कोई ज़ख्मी कर रहा है, तो प्लीज़ डोंट अलाउ दैट। रेड फ्लैग्स को समझे। प्यार हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, नार्सिसिस्ट लोगों से दूर रहे, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी एक्सप्लॉइट होती है। वो लोग तो करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में इश्यूज़ है, आपसे जब उनको बात करनी है आ जाएंगे, आपकी जब ज़रूरत है तब वो आ जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि कब सामने वाले को मदद करनी है, कब सामने वाले को एंटरटेन करना है, कब सामने वाले के लिए कुछ करना है, वक्त देना है, एनर्जी देना है। क्योंकि सिर्फ इंसान किसी को पैसा दे देता है, मदद करता है, वही मदद नहीं होती। आपका वक्त देना भी किसी की मदद करना है, आपकी एनर्जीज़ देना। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, घंटों घंटों आप फ़ोन पर लगे हुए हैं, उसके पास फ्री वक्त है तो वो आपसे घंटों घंटों बात कर रहा है, पर क्या जब आपको ज़रूरत होती है तो आपकी सुनता है? क्या आपकी बात को इम्पोर्टेंस देता है? क्या आपके दर्द को बांटता है, या आप ही बेवकूफ़ लोग की तरह उसके दर्द को बांटते हैं? नहीं, आपको ये समझना है। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो या आपके कोई ऑफिस कलीग्स हो, जो भी हो, कायनात में कोई भी इंसान हो, उसे इतना इतना पावर ना दे दे कि वो आपके ऊपर राज करने लगे। आपको रुला रहा है, जब उसका दिल कर रहा है तो फिर वो वापस आ रहा है और फिर थोड़े टाइम के लिए टाइम पास करके फिर आपको घोस्ट कर रहा है। प्लीज़ डोंट अलाउ। आपकी औलाद को भी वो जगह ना दे। बच्चे बेशक आपके दिल के सबके सबसे करीब है, शौहर हो, बीवी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर इंसान की एक हुदूद होती है कि कोई आपको इतना हर्ट करके कबड्डी खेल कर ना चले जाए आपके साथ कि बाद में आप सोचते रह जाए कि अरे क्या मैं ही सिर्फ दुनिया में यूज़ होने के लिए हूँ। इससे आप अपने आप का, जो भी आपका खुद का नाम है, आप अपने आप को दर्द दे रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि एक अच्छे इंसान तब आप बन सकते हैं जब जो इंसान खुद से पहले प्यार करे, वही कायनात में हर किसी से सच्चा प्यार कर सकता है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज़। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, क्योंकि आपके बच्चे भी बहुत मुश्किल दौर में, अब आपके बच्चे, आपके नाती पोती जो भी इस दुनिया में आएंगे, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें नेचर से दूर कर दिया है। हम सनलाइट जो है वो नहीं ले रहे, रेडिएशंस में घिरे हुए, दिन रात वाईफाई का रेडिएशन, मोबाइल, लैपटॉप,
एसी से बाहर नहीं आ रहे, तो ये सब चीज़ें हमें डैमेज कर रही है मेंटली और फिज़िकली दोनों। अपने बच्चों को सेल्फ लव सिखाइए, उन्हें सिखाइए कि वीकली आप कितना भी बिज़ी हो, किसी के लिए भी इतना वक़्त देना ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को वक़्त ना दे पाएँ। दूसरों को आप दे रहे हैं वीक में 4-5 घंटे, 6 घंटे या बहुत वक़्त, वो वक़्त अपने आप को उसमें आधा वक़्त दें और जाइए नेचर में बैठिए, नेचर से कनेक्टेड होइए और बीचेस पे जाइए जहाँ आपकी एनर्जी रिट्रीव हो, रिफ़्रेश हो, वहाँ आपको जाना है। क्योंकि जो घड़ा खुद खाली होता है ना, वो दूसरे को कैसे पानी देगा। लाइक जिस ग्लास में खुद में ही पानी नहीं, जिस कुएं में खुद में ही पानी नहीं, तो वो दूसरे की प्यास कैसे बुझाएगा। आप गम बोलोगे, वो गम बोलेगा और दोनों गमगीन ही रहोगे। अगर सामने वाला कोई गम बोल रहा है, आप मोटिवेटेड होगे, पॉजिटिव होगे, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी, तो ना उसको भी आपसे बात करना अच्छा लगेगा। वो भी दुखड़ा गा रहा है, आप भी दुखड़ा गा रहे हो, फिर वो भी थोड़े दिन में आपसे तंग आके भाग जाता है, जैसे रनर एनर्जी में चले जाता है। फिर हम सोचते हैं कि ये हमारे पास से दूर क्यों चले जाता है बार बार। इसके लिए कि आप भी उसके साथ दुखी हो जाते हो। जब वो दुखी हो, मोटिवेशन की बात कीजिए और थोड़ा स्पेस उसे भी दीजिए। आपका उसका कर्मा जो है वो उसके पास होगा ही, उसने जो भी किया है, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हो। आपका कर्मा जो है आपके साथ है, उसका कर्मा जो उसके साथ है। हर बार हम हर किसी रिश्ते को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, हम कितने भी हीलर हो, कितने भी अच्छे अच्छे हाइब्रिड हीलर हो, तो भी हम अपने बच्चों को भी किसी एक सिचुएशन से नहीं बचा सकते। अपने पार्टनर को भी उस पर ये ना गुजरे, ऐसे नहीं हो सकता। जो उनका कर्मा है वो पास्ट लाइफ पे आप बिलीव करो ना करो, इसी लाइफ में भी बंदे ने इतने कर्म किए होते, कभी कुछ भी हमें ऐसे ही नहीं मिलता। हमारा कर्म ज़रूरी होता है, उसमें कभी इम्तिहान भी होता है ऊपर वाले का। तो ये सब हमारे साथ हो तो हमें उससे डील करना ही है। अपने बच्चों को भी इतना कैपेबल बनाएं, हमेशा इतना सपोर्ट ना दे। क्योंकि बहुत बहुत माएँ होती है, जैसे मैं खुद बहुत सपोर्ट इतना कि बच्चा चलने ही ना सीखे, उसे इतना माजूर ना कर दे। उसे समझाए कि जब भी ऐसा वक्त आए तो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी इस तरह तैयार करें ताकि ऐसी सोसाइटी हो जो फियर से लड़े। क्योंकि दुनिया में जो नेगेटिव फोर्सेस है ज़रूर है। जहाँ उजाला होता है वहाँ अंधेरा होता है, जहाँ रोशनी है वहाँ ये अंधेरों के जो घेरे हैं वो भी है। और नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव एनर्जीज चाहते हैं कि आप हमेशा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर में रहे। क्यों? जब आप फेथ में होते, बिलीफ में होते और आप पॉजिटिव एनर्जीज में होते, तो आप किसी चीज़ से नहीं डरते। तो आप जब कनेक्टेड होते हैं ऊपर वाले से, तब आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला संभाल लेगा। लगता है ना आपको कभी कभी पॉजिटिव माइंडसेट में जब आते हैं तो तब सब डर खत्म हो जाते हैं। तब लगता है कोई गया है, जाने दो, अगर वो मेरा अपना होगा। एक्चुअली तो ये सही कहावत है कि जो तेरा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो कहीं चला जाए वो तेरा था ही नहीं। जो तुम्हारे नसीब में है उसको कोई नहीं भगा सकता तुम्हारी लाइफ से, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं, तुम उसको कितना भी पकड़ने की कोशिश करोगे वो भाग ही जाएगा। तो प्लीज़ हर रिश्ते के पीछे अपने आप को पागल ना बनाएं, थोड़ा कामने से बैठे रहें, अपने आप को स्पेस दे और सामने वाले को भी स्पेस दे। वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो, आपके लवर हो, जाने दे। थोड़ा जाने के बाद बंदे को कदर पता होगी ना, तो वो सही। अगर आपका प्यार ट्रू होगा, यूनिवर्स चाहती है कि आपका एक डिवाइन पार्टनर होगा, तो वो आपके पास वापस चला आएगा। तो सेल्फ लव का मतलब सेल्फिशनेस नहीं होती है, अपने आप को इज़्ज़त देना होता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि देखिए हमारे हिंदू भाई बहन जो होते हैं वो हमेशा नमस्कार करते, नतमस्तक सामने वाले को करते, हमेशा नमस्कार। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हम इंसान को नहीं कर रहे, उसके अंदर जो भगवान है, जो एक सोर्स है, जो एक सोल है, उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं। तो जब सामने वाला आपको इज़्ज़त दे रहा है तो आप खुद भी अपने आप को इज़्ज़त दीजिए ना। जो आप अपने आप को इज़्ज़त देंगे, अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, अपने आप पे बिलीव करेंगे, तो जब आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे और पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहेंगे, हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई आपको छोड़ दे। सो प्लीज़ अट्रैक्ट पीपल, डोंट चेज़ देम। हर किसी को अपने आप को ऐसा मैग्नेट बनाइए
कि सामने वाला आपके एनर्जीज़ में आके सुकून, कामनेस को पा सके, तो वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, अनलेस आपकी तकदीर में वो एक टॉक्सिक इंसान नहीं है। अगर ऊपर वाला चाहता है कि चला ही जाए तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं है आपके नसीब में तो उसे क्या कर सकते हैं। बाकी तो आपकी एनर्जीज़ अगर अच्छी है तो कोई डेफिनेटली नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़ सेल्फ लव ट्राई करते रहिए, और सेल्फ लव करने के कुछ तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इतना कुछ होता है कि सब कुछ एक साथ समेटना मुश्किल होता है। अगर आप खुद को लायक समझोगे किसी भी बेहतरीन चीज़ के, तो यूनिवर्स भी आपको उसके काबिल समझेगी। समझे? बोलते हैं ना, वो कहावत भी एक मूवी में भी है कि सारी कायनात उस चीज़ को आपको देने में लग जाएगी अगर आप भी उसके लिए कोशिश करेंगे। सो मेक योर सेल्फ परफेक्ट, और फिर सब चीज़ें आपकी तरफ चली आएगी। तो सेल्फ लव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक पॉजिटिव मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए। रात को जब सोते हैं तो ये सोचिए कि मैं नेक्स्ट डे बेस्ट मेरी टाइमलाइन में उठूँगी या उठूँगा। समझे? आई इंटेंड टू वेक अप इन माई बेस्ट टाइमलाइन, आई इंटेंड टू वेक अप इन माई हाईएस्ट वाइब्रेशन। समझे? तो आप जो सोच कर सोएंगे बस बेहतरीन सुबह उसी तरह कीजिए। उठिए सुबह सुबह, और आप जो सुबह पहले उठ कर लेते, वॉट यू कंज्यूम यू आर बिकमिंग दैट ओनली। तो सुबह उठ के कोई भी टॉक्सिक चीज़ें ना ले, जैसे कैफ़ीन है, कॉफ़ी है, चाय है, मत आदत मत डालिए। सुबह उठ के पहले बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, अच्छे से 1-2 गिलास गर्म पानी पीजिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और फिर उसके बाद आपकी जो भी आदत है, बेटर है कि ब्रेकफास्ट के बाद चाय पिया कीजिए। फिर भी सी इट्स ऑन योर हैबिट, तो आप जो करना चाहें। और हमेशा पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, और आपको पता है कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता है तो आप भी उसे दूरी रखिए ताकि उसकी नेगेटिविटी आपको असर ना करे। अब मजबूरी है तो हमेशा अपनी एनर्जीज़ को बंद कर कर रखिए। आप कहीं जा रहे क्राउडेड प्लेसेस में, आई ब्लॉक माई एनर्जीज, सो नेगेटिव एनर्जीज कुड नॉट एंटर माई एनर्जी, माई ऑरा फील्ड। समझे? ऐसे मन में सोचिए कि मैं अपनी एनर्जी फील्ड्स को बंद कर कर रख रही हूँ ताकि नेगेटिव एनर्जीज इसके अंदर एंटर ना हो। क्योंकि जैसी नेगेटिव एनर्जीज एंटर होती है आपकी ऑरा में तो आपको गुस्सा आता है, रोना, और अचानक कभी कभी रोना आने लगता है। तो ये इसलिए होता है कि हमें पता नहीं होता कि कैसे अपने ऑरा को क्लोज करके रखना है। और हमेशा अच्छा खाना, फ्रेश खाना और हेल्दी खाइए। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ये एक बेनिफिट है, मैं खुद बोलूँगी जितना वेजिटेरियन खा रहे हैं, इट इज़ रियली, मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे लगता है इट इज़ रियली बेस्ट हैबिट। मेरे बस में हो तो मैं वेजिटेरियन बन जाऊँ, क्योंकि जो फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स खाते, वेजिटेबल्स खाते, सो इट्स रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट्स गुड फॉर योर सोल ऑल्सो। अपने आप को दूसरे से कभी कंपेयर ना कीजिए, वो बहुत नॉलेजेबल है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, स्लिम है, थिन है, नहीं। आप जो हो आपका बेस्ट वर्जन हो। वर्कआउट करना चाहिए, जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज एंड योगा, इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ। योगा तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपकी रूह और बॉडी पे एट ए टाइम काम करती है, आपके चक्रास एक्टिवेटेड रहते हैं। तो योगा तो इंसान को करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अपने बारे में बोले कि आई एम गुड फॉर नथिंग। नहीं, लक्ष्मी विराजमान करती है आपकी ज़बान पर। अपने बूढ़े बुजुर्ग जो है वो हमेशा ये कहते हैं अपने बारे में बेस्ट थिंग कहिए कि आई एम बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ, ऑल यूनिवर्सल एनर्जीज आर वर्किंग इन माई फेवर। हमेशा ऐसे ही बोलने का, आई ऑलवेज अट्रैक्ट मिरेकल्स, आई ऑलवेज अट्रैक्ट मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम लव, आई स्प्रेड लव एंड आई रिसीव लव। ये सब चीज़ें जो है ना, आप सुबह उठ के आईने में जब भी देखो पहले अपने आप को आई लव यू कहो। अपने रब का शुक्र करो कि इतनी खूबसूरत चीज़ उसने बना दी, आपको इतना ब्यूटीफुल बनाया। आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी हर इंसान में होती। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप ब्यूटीफुल है मैम, हम नहीं है, नहीं, आप में भी कुछ ना कुछ ज़रूर खूबसूरत है। एक इंसान की आँख होती है, किसी की आईब्रोज होती है, किसी की नाक होती है, तो दूसरों से कुछ ना कुछ आपके पास बेहतर ज़रूर है। तो सुबह उठ के बस अपने रब का उस चीज़ के लिए शुक्र अदा कीजिएगा, और एक्सेप्ट कीजिए अपनी बॉडी को जिस भी हालत में वो है, प्लीज़। और हर इस चीज़ में सुकून ढूंढिए। आपको लगता है कि आपको जैसे योगा करने से सुकून मिलता है, किसी को गाने सुनने से सुकून मिलता है, किसी को दरिया के किनारे पे जाने से मिलता है, किसी को मंत्र जाप करने से, तस्बीह पढ़ने से, कुरान पढ़ने से मिलता है, गीता पढ़ने से मिलता है। तो आपको वीक में थ्राइस ये काम कंपलसरी करना है। जैसे बच्चा होमवर्क करता है वैसे आपका लाइफ टाइम होमवर्क है। कितनी बार करें मैम? जब तक सांस ले रहे तब तक कीजिए प्लीज़। क्यों?
क्योंकि इस ज़माने में जहाँ टॉक्सिसिटी हर जगह भरी पड़ी है, नेगेटिव आई, इविल आई, ब्लैक मैजिक है, तो आपकी प्रोटेक्शन भी ऑल टाइम 24/7 होनी चाहिए। हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन के घेरे में रखिए। हमेशा ऐसे सोचिए कि एक वाइट लाइट प्रोटेक्शन की हमेशा आपको घेरे हुए है, जो नेगेटिव एनर्जीज आपको मैट्रिक्स में फंसाए रखना चाहती है, उन सब से अपनी हिफाजत कीजिए। क्योंकि इतना भी दुनिया में नहीं गाफिल हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना कि बस दुनिया 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 ही दिखाई दे, आपकी स्पिरिचुअलिटी मर जाए। नहीं, आपकी बॉडी के अंदर एक सोल है जिसकी वजह से आप जिंदा हो, तो उस सोल का भी ख्याल कीजिए। वो सोल भी जिंदा है, उसे भी मरने मत दीजिए। आप बॉडी को मरने देते, एक उंगली टूट गई तो छोड़ देते उसे? नहीं, उसे रिपेयर करते हैं। उसका जो अगर कोई ऑपरेशन है तो उसे ऑपरेट करवा के फिर उसे दूसरी उंगलियों के बराबर कर देते। एक आँख फूट गई तो छोड़ते? नहीं छोड़ते। तो अपनी सोल को भी मरने मत दीजिए। थोड़ा थोड़ा काम जो है ना, 100 में से 10% अपनी सोल के लिए भी कर लीजिएगा। और अपने सुकून मंत्रा को हमेशा रखिए। वीक में थ्राइस गार्डन जाइए। हमेशा आपको थिएटर जाना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना ज़रूरी नहीं। कभी फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए कि हम नेचर में भी जाएं, क्योंकि नेचर आपकी गंदगी को डिज़ोल्व कर देती है। ग्राउंडिंग करें, नंगे पैर घास पर चले। ये सब करने का टाइम नहीं अगर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपके पास ज़िंदा रहने का टाइम ही नहीं है। तो ना आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ना आपकी सोल। तो आप जल्दी ऊपर जाने के लिए रेडी हो, वो भी डिप्रेशन एंजाइटी में। जल्दी तो चले जाओगे, लेकिन मरते वक्त भी परेशानियों के साथ। और अगर ज़िंदा रहना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सोल, योर बॉडी एंड सोर्स। जिस सोर्स से आपको एनर्जी मिल रही है, उससे एनर्जी को लेना है। मेडिटेशन कीजिए, कंपलसरी है, कंपलसरी है। स्कूल्स में एक्चुअली अगर मेरे बस में हो ना, तो स्कूल में योगा और मेडिटेशन कंपलसरी करवा दूँ। लेकिन चलिए, हम सब दुआ ही कर सकते हैं कि बस ऐसी कोई गवर्नमेंट आए जो योगा और मेडिटेशन को कंपलसरी करे, ताकि कभी भी लाइफ टाइम में हमारे बच्चे किसी भी डार्क एनर्जीज़ के ट्रैप में और डिप्रेशन के ट्रैप में ना आए। क्योंकि इतने लोग डिप्रेशन की बीमारी और लव फेलियर्स के दर्द में हैं, लोग गोलियां खा रहे हैं। तो इन सब से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है, सूरज की रोशनी में जाइए, टेरेस पर जाइए, नेचर में जाइए। और कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। सामने वाला आपको छोड़कर जा रहा है ना, तो जाने दीजिए, बाय बाय बोलिए उसे। थोड़ा टाइम दीजिए उसे। कोई बेटर उसे मिल रहा है तो आपको भी कोई बेटर मिल जाएगा भाई। अपने आप को हमेशा आईने में जब भी देखे पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए और ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए। हमेशा सुबह की शुरुआत ऊपर वाले का शुक्र कीजिए। आपकी लैंग्वेज में जिस तरह करना है, आपकी कास्ट में जिस तरह किया जाता है ऊपर वाले का नमन, उस तरह शुक्र अदा करें। क्योंकि जब भी आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, सामने वाले से कोई चले गया, ठीक है ऊपर वाले तेरा शुक्र है, वो गया है, ठीक है, वो मेरे लायक नहीं था या हमारे नसीब में कुछ था। हाँ, तो वो क्यों आया था, उसके आने का क्या रीज़न होगा? उसके आने का ये रीज़न था कि आपका उसके साथ कर्मा था ना भाई, उसको डिसॉल्व होना था गए जन्म में। या आप जन्म को मानो या ना मानो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसका अगर कर्मा नहीं होता। टॉक्सिक माँ बाप है, मैंने ऐसा क्या किया, टॉक्सिक है माँ बाप मेरे, मेरे भाई बहन मेरे लिए जहर उगल रहे। आपने कुछ किया ही है। कभी भी याद रखिए कि ऑलवेज ताली दो हाथ से बजती है। ये यूनिवर्स, ये ऊपर वाला जो है ना, आपका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। वो तो वो माँ है जो आपके दर्द में बस मरहम लगाती रहती। दर्द तो होना ही है, क्योंकि दर्द तो आपने मोल लिया है ना भाई, खुद से, आपके कर्मों से आया है ना। तो इसको बस आप बचा सकते हो। ऊपर वाला आपको आइडिया दे सकता है, दिमाग उसने दिया है, पर हर चीज़ आपको ABCDEFG। आप बच्चा 1 साल तक आप उसको स्पून फीड करते, उसके बाद 1.5-2 साल 3 साल के बच्चे को भी आप स्पून से खिलाते नहीं, फिर वो खाने लगता है। तो बस वो माँ है ऊपर वाला, वो आपकी मदद कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन करना जो होता है ना, हिम्मत आपको जुटानी है, आपको अपने आप से मोहब्बत करनी है, आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है कि कोई भी आपके साथ आए और मजाक करे और चले ना जाए, और नेगेटिव एनर्जी इसका फ़ायदा उठा के आपको डिप्रेशन में डाल के पागल ना बना दे और आपके रब के खिलाफ ना कर दे। क्योंकि बंदा डिप्रेशन में जाता है तो मेरे साथ ही होता है, माँ बाप भी ऐसे मिले, भाई बहन भी ऐसे मिले, पार्टनर भी ऐसे ही मिला, दुनिया का सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? मैं हूँ। आप सोच रहे, आपकी विक्टिम माइंडसेट से अपने आप को निकालिए। देखिए कि आप कितना बेस्ट वर्जन, बेस्ट शाहकार हो अपने रब का। कभी भी ज़िंदगी में खुशियों को लाना है तो आपको मेहनत करनी है। जब पेट में आपके दर्द हो तो आपको गोली खानी है। आपकी माँ भी खाएगी तो भी आपका पेट का दर्द कम नहीं होगा, आपकी बीवी भी खाएगी, पति भी खाएगा तो भी नहीं कम होगा। सो प्लीज़ अपने आप को हमेशा माइंडसेट से रेडी रखिए, प्रिपेयर रखिए। और नेचर से मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ,
ऑलवेज बी कनेक्टेड टू यूनिवर्स, योर सोर्स। ऑलवेज डू मंत्र जाप, तस्बीह पढ़ते रहे, ताकि कोई भी आपको किसी भी तरीके का धक्का, हार्ट अटैक, हार्ट पेन, लव फेलियर ना दे सके। क्योंकि बंदा जब एक से ही प्यार करता है, अपने रब से, उससे ही उम्मीद लगाता है, एक्सपेक्टेशन उससे ही रखता है, तो कायनात की कोई भी चीज़ उसे मायूस नहीं कर सकती है। सो मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने अदा कर दिया, मेरा लाइफ पर्पस शायद पूरा हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, ये सब आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि मेरी खातिर अगर कुछ करना चाहे तो ये वीडियो किसी एक बंदे को आप फॉरवर्ड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई एक बात भी मेरी मान लेगा ना, तो मेरा तो काम पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि कैसी लगती है वीडियोस, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ये करना ही है, मेरा लाइफ पर्पस है। उम्मीद करती हूँ कि किसी की कई ज़िंदगियाँ बच जाएगी इससे, और कई लोगों की मदद हो जाए। तो बस अगर एक की भी मदद हो तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कीप फॉलोइंग एंड फॉरवर्डिंग दिस वीडियोज़। और अगर कुछ और कहना चाहते तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी सो हैप्पी टू हियर दैट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।